देखिए बच्चों, आज जो हमारा क्वेश्चन है ना 13 क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में ये बताना आपको कि कौन सी ऐसी संख्या है जो सह अभाज्य है। तो सह अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनका HCF 1। कोई भी ऐसी संख्या जिसका HCF 1 है उसी को कहते हैं सह अभाज्य संख्या। अब आप देखो भाई, इसका HCF 1 तो आना नहीं, क्योंकि इसका HCF कितना आएगा 5, तो ये हमारी सह अभाज्य संख्या नहीं है। इसका 7 आएगा HCF, तो ये भी हमारी सह अभाज्य संख्या नहीं है। और बच्चों ये 2 से भी कट जाएगा तो ये भी सह अभाज्य संख्या नहीं है। इसका भी 1 नहीं आएगा। तो कौन सी संख्या है? 18 और 15। लेकिन 18 15 भी सह अभाज्य संख्या नहीं है भाई। 18 25 है ये। क्या है बच्चों? 18 25। तो ये 18 25 में देखो कुछ कॉमन नहीं आना। इन दोनों का 18 का और 25 का अगर आप क्या निकालने लगो HCF, तो वह क्या आएगा? 1 आएगा। इसलिए ये क्या है? सह अभाज्य संख्या। चलो जी बंद कर दो इसे। और 15 क्वेश्चन है, इसमें कहा कि 65 और 117 के HCF को, यानी 65 HCF किसका? 65 का और 117 का। वो हमारा जो दिया है भाई, वो दिया है उसने 65P माइनस 117। ठीक बात है। तो उसने अब ये पूछा कि भाई P का मान क्या होगा इसमें। हाँ जी, अरे भाई इन दोनों का HCF ये है, तो P बताओ P क्या है। तो एक काम करो, पहले आप इन दोनों का HCF निकाल ही लो। इन दोनों का HCF निकालते हैं। तो पहले तो 65 का, तो क्या लिखा है? 13 पंजे 65। फिर 117 का बताओ क्या लिखेंगे? कितना होगा भाई? 3 तिया 9, और 9 की गुना किस में कर दो भाई? 9, और 13 की गुना करेंगे तो फिर 117 आ गया भाई। तो अब बता दो इसका HCF कितना आया? HCF आ गया इसका 3, और एक HCF उसने हमें दे रखा, तो इस वाले को हम इसके बराबर रख सके या नहीं? तो रख दो। 65P प्लस माइनस 117 बराबर किसके? तो 65P बराबर आ गया भाई 13 प्लस 100। तो यहां से 65P की जो वैल्यू आएगी कितना आया? 130। तो P की वैल्यू बनेगी 130 बटे में कितना? और 65 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। 18 जो है भाई, वो ये कह रहा है कि यदि 2 धनात्मक संख्या पूर्णांक है, 2 धनात्मक पूर्णांक आपके हैं A और B, और A बराबर उसने आपको दे रखा है। A की वैल्यू जो दी गई है आपको वो दे रखी है x³ और y², और B की वैल्यू दी है xy³। xy³। तो A भी दे दिया, B भी दे दिया। अब वो आपसे ये पूछ रहा है भाई क्वेश्चन के अंदर कि भाई मुझे इसमें आपको निकालना है HCF। A और B का क्या निकालना? HCF। तो भाई जब मैंने सिखाया था HCF का मतलब होता है क्या कि जो दोनों में कॉमन हो। अब बताओ, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो कॉमन क्या है दोनों में? x। तो एक तो x छोटी पावर कॉमन होगा दोनों में, बड़ी कैसे आ जाएगी? ये तो यहाँ ये तो नहीं आ सकता। तो छोटी पावर 1 है, तो एक तो आ गया x। अब इन दोनों में बताओ कॉमन तो जो छोटी पावर है, बताओ 2 है या 3? तो y²। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका कौन सा? बी ऑप्शन इसका बन जाएगा। टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया इस गुड़िया ने हमारी। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है भाई। अब 23 क्वेश्चन में ये पूछ लिया
कि 1 से 10 तक की संख्याओं में से 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या है? सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या है? 1 से 10 तक जितनी भी संख्या है, कम से कम छोटी से छोटी संख्या वो बता दो जो सबसे कट जावे। 1 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी और 10 से भी। ऐसी संख्या बता दो, वो छोटी से छोटी संख्या जो 1 से भी कटे, 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, 4 से भी कटे। तो इसका एक ऑप्शन तो ऑब्जेक्टिव से भी ले सको आप। सबसे आसान तरीका तो ऑब्जेक्टिव ले लो। इसका क्या ले लो बच्चों? अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या है। ए क्या है? 10। बी क्या है? तो इसे तो मेरा मानना तो है ऑब्जेक्टिव सही कर दियो ऑप्शन से। कैसे भाई? ऑप्शन ले लियो इसका। और डी क्या है बोलो? 2 5 2 0। अब आप शुरू कर दो काम करना। देखिए 1 से कटेगा, हाँ। 2 से भी कटेगा, 3 से तो नहीं कट रहा, खत्म। ये नहीं आ सकता आंसर, क्योंकि 3 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए, 10 तक कटना चाहिए सबसे। फिर आपने कहा जी यो 3 से नहीं कट रहा, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर ये 2 से तो कट रहा, 1 से तो सब कटे भाई। अब 3 से भी कटेगा, क्यों? क्योंकि इनका योग 9 से कट जाना चाहिए, तो 9 योग में 9 आ गया, 3 से भी कट गया, 4 से भी कट गया भी बिल्कुल 100%। 5 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 4। तो कहानी इसकी भी। तो कौन बचा? अब जो बचा उसे ही क्या कर दूं? तो बताओ कैसा है?